जापान की अर्थव्यवस्था को इस बार जबरदस्त झटका लगा है और 6 तिमाहियों बाद पहली बार जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है, वो भी लगभग 2% की। वजह सीधी सी अमेरिका की भारी भरकम टैरिफ मार, जिसने जापान के एक्सपोर्टर्स खासकर ऑटो सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है। सोचिए, जहां पहले जापानी कार कंपनियां टैक्स बढ़ने से पहले एक्सपोर्ट बढ़ा रही थी, अब अचानक टैरिफ लगते ही उनके शिपमेंट धड़ाम से गिर गए। हालांकि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हालात जितने बुरे दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि ये गिरावट कुछ वन टाइम फैक्टर्स की वजह से आई है, जैसे हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पर नए नियमों का असर। एक्सपर्ट्स काजुताका माएदे के मुताबिक जापान की अर्थव्यवस्था में फिलहाल मजबूत रफ्तार नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में धीरे धीरे रिकवरी दिखेगी। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस गिरावट का बैंक ऑफ जापान के ब्याज दर बढ़ाने के फैसलों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री साने तकाइची के करीबी सलाहकारों का कहना है कि ऐसे समय में ब्याज दर बढ़ाना समझदारी नहीं होगी। ताजा डेटा बताता है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी में 1.8% तक की गिरावट आई थी, जबकि इससे पहले की तिमाही में 2.3% की मजबूत ग्रोथ देखी गई थी। अच्छी बात यह है कि गिरावट उम्मीद से थोड़ी कम रही, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। एक्सपोर्टर्स की मार सबसे भारी पड़ी। अमेरिका और जापान के नए समझौते के तहत लगभग सभी जापानी सामानों पर 15% तक का बेसलाइन टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे कंपनियों को दाम कम करके सामान बेचना पड़ा और इससे उनका मुनाफा भी दबाव में आया। नेट एक्सटर्नल डिमांड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अंतर इस तिमाही में नेगेटिव रहा और जीडीपी से 0.2% तक कम कर गया। उधर घरेलू मोर्चे पर भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। प्राइवेट कंजप्शन सिर्फ 0.1% बढ़ा, जो बताता है कि महंगे होते खाने पीने के सामान की वजह से लोग खर्च करने से बच रहे हैं। वहीं हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पर नई ऊर्जा क्षमता संबंधी गाइडलाइंस की वजह से प्रोजेक्ट स्लो पड़े, लेकिन एक चमक भी दिखी। कैपिटल स्पेंडिंग यानी कंपनियों का बड़े निवेश करना उम्मीद से कई ज्यादा बढ़ा और 1% तक पहुंच गया। सरकार इसे एक पॉजिटिव साइन मान रही है और इकोनॉमिक रिवाइवल मिनिस्टर मिनोरू कियूची ने कहा कि लगातार 6 तिमाही तक प्राइवेट कंजप्शन बढ़ना और 4 तिमाहियों से कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऊपर जाना दिखाता है कि जापान मॉडरेट रिकवरी के रास्ते पर है। अर्थशास्त्रियों के ताजा सर्वे भी बताते हैं कि अगले तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में 0.6% तक की रिकवरी हो सकती है। इसी बीच बढ़ती महंगाई और घरों पर बढ़ते खर्च के दबाव को देखते हुए पीएम तकाइची की सरकार एक बड़े आर्थिक पैकेज की तैयारी कर रही है, लगभग 17 ट्रिलियन येन का। यानी आने वाले महीनों में जापान आम लोगों की आय बढ़ाने, महंगाई से राहत देने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पैसा खर्च करने जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है अगले साल की शुरुआत तक ये कदम कंजप्शंस को मजबूत सपोर्ट देंगे। कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है, अमेरिकी टैरिफ ने जापान को मुश्किल हालात में धकेला, एक्सपोर्ट गिरे, जीडीपी धीमी पड़ी, लेकिन स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जितनी दिखती है। सुधार के संकेत भी साफ नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या जापान इस झटके को पार कर लेगा? आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में तस्वीर बेहतर होने वाली है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।